हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक वेदर एप्लीकेशन जिसका यूआई मैंने बना के रखा है फिग्मा में। तो आई जस्ट शो यू हाउ दिस यूआई लुक्स लाइक। लेट मी जस्ट ओपन द सफारी, go to the Figma. So here you can see यहाँ पे, so here you can see the UI like how it look like. तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में डे लाइट में टेम्परेचर कितना रहेगा एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है, लाइक ह्यूमिडिटी, यूवी इंडेक्स एंड वाइंड स्पीड। एंड सेम नाइट के लिए हमने एक नया आइकन चूज किया है जो कि मून का है। अगेन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, लाइक जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही हम एक दूसरा नया आइकन वहाँ पे यूज करेंगे, राइट? ठीक है, तो ये हो गया एक यूआई का पार्ट। तो अब देखते हैं हम एपीआई को, कौन सी वाली एपीआई हम यूज करेंगे बेसिकली। तो हम यूज करने वाले हैं ओपन वेदर की एपीआई, जिसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा ओपन वेदर। एंड फिर ओपन वेदर ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट रहेगी, तो वहाँ पे जाके हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमको वहाँ पे एक एपीआई की मिलेगी और एपीआई का एंड पॉइंट यूआरएल मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो जल्दी से चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं, नया टैब ओपन करते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं ओपन वेदर। तो यहाँ पे हमने ओपन वेदर सर्च कर लिया। फिर यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप मतलब सही वेबसाइट पे जा रहे हैं कि नहीं। ओपन वेदर map.org, तो ये वाली वेबसाइट पे आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो हियर इट विल आस्क यू फॉर द ईमेल आईडी एंड द पासवर्ड। तो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट हैविंग द अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है। फिर कुछ चेक बॉक्सेस है लाइक दिस वन, ये सारे चेक बॉक्सेस यहाँ पे नीचे दिए हैं, तो इन पे क्लिक करना है। अभी मैंने ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिया है। अब जस्ट क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट वाले चेक बॉक्स पे, यहाँ पे कंफर्म करना है एंड देन क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं, हमको जस्ट क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हमारा साइन इन हो गया सक्सेसफुल। अब साइन इन सक्सेसफुल होने के बाद आप क्या करना, जहाँ पे आपका प्रोफाइल है, इट मीन्स जो आपका यूजर नेम है यहाँ पे शो होगा सपोर्ट के बिसाइड। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट क्लिक करना है एपीआई की पे। अब ये एपीआई की यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। अगर आप कोई नई एपीआई की जनरेट करना चाहते हैं तो आपको जस्ट यहाँ पे उस की का नेम देना पड़ेगा और जस्ट क्लिक ऑन द जनरेट बटन। ओके, सो मैं यहाँ पे एक नई एपीआई की जनरेट करूँगा जो कि रहेंगी वेदर के लिए। अब यहाँ पे मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये एपीआई की कुछ ही मिनट में यहाँ पे एक्टिव, अभी एज ऑफ नाउ इट इज शोइंग द एक्टिव बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो यहाँ पे वेदर के लिए मैंने ये वाली एपीआई की जनरेट कर ली। अब ये एपीआई की जनरेट करने के बाद हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया कि एक एपीआई की हमारे पास है। उसके बाद हमें चाहिए एपीआई का एंड पॉइंट जो कि हमें मिलेगा यहाँ से। आपको क्लिक करना है एपीआई पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एपीआई के एंड पॉइंट्स दिखेंगे, बट हमको चूज करना है जो रहेगा फ्री, ठीक है। तो करंट वेदर डेटा के लिए ये वाला एपीआई है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये रहा हमारा करंट वेदर डेटा के लिए एपीआई। तो यहाँ पे हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसमें पास करने पड़ेंगे और एपीआई की इसमें पास करनी पड़ेंगी। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास एपीआई की है और जिस सिटी के लिए हम सर्च कर रहे हैं उसका हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे मोड भी डाल सकते हैं जिसमें लाइक रिस्पॉन्स फॉर्मेट हमें आएगा, एक तो XML में रहेगा, HTML में रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पैरामीटर है वो जेसन फॉर्मेट है, जो कि डेटा हमें जो रिस्पॉन्स डेटा जो है हमें एपीआई कॉल से वो जेसन फॉर्मेट में रिसीव होगा। बट
हमें अगर उसको चेंज करना है तो वो XML और HTML में हमें मिल सकता है, जो कि एक पैरामीटर हमें मोड है उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद है यूनिट। यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स विल बी अप्लाई, ठीक है? अगर हमें कोई और यूनिट चाहिए, जैसे डिग्री हो गया या फ़ारेनहाइट हो गया, तो उसके लिए हम यूनिट चेंज कर सकते हैं मेट्रिक एंड इम्पीरियल में। उसके बाद यहाँ पे लैंग पैरामीटर है, जो कि लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसमें लैंग्वेज पैरामीटर यूज़ करेंगे और उसमें पास करेंगे कुछ वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी एपीआई के रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट्स हमने इसको दिए थे और ये कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला डेटा हमें मिल गया है। मेन यहाँ पे रेन हो रही है, डिस्क्रिप्शन कैसा है, मतलब मॉडरेट रेन हो रही है, कैसी रेन हो रही है। फिर यहाँ पे बेस और यहाँ पे टेम्परेचर और कैसे फील हो रहा है ये फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर विजिबिलिटी एंड वाइंड्स की स्पीड, फिर क्लाउड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई है। तो हम यही सारी चीज़ों को यूज़ करके, यही एपीआई एंड पॉइंट को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे वेदर एप्लीकेशन में। तो यही एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम कैसे बिल्ड करेंगे। हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वेदर नेम से, और उसको पहले हम उसका यूआई डिज़ाइन करेंगे और फिर एपीआई के लिए हम एचटीटीपी पैकेज यूज़ करेंगे, और स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी हम एक पैकेज यूज़ करेंगे जो रहेगा हमारा गेट पैकेज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please hit the like button and don't forget to subscribe.